चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, हाँ भौतिक प्रदेश ही पढ़ रहे थे। चलो एक बार रिवीजन करते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, और 10 मिनट में रिवीजन करते हैं। चलो सबसे पहले हिमालय पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। बताओ तो एक बार, जब हिमालय पढ़ रहे थे तो हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। एक मेनली तो 2 भागों में देखेंगे। एक तो होता है ट्रांस हिमालय, एक तो कौन सा हिमालय होता है? ट्रांस हिमालय। एक कौन सा होता है? अपना मुख्य हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है ये तो कौन सा वाला है कि ऊपर जो यूरेशिया वाली जो प्लेट थी, उस यूरेशिया वाली प्लेट का हिस्सा है। ये कौन से प्लेट का हिस्सा? ये अपने इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका हिस्सा है, यही था। उसके बाद में ट्रांस हिमालय को पढ़ना शुरू किया। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में, एक तो होती है कराकोरम, एक होती है लद्दाख, एक होती है जास्कर। यही होती कराकोरम। कराकोरम के बारे में बातें बताओ, क्या क्या पढ़ना था इसके बारे में? कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? K2। और कौन सी है? गसेर ब्रूम, ये भी यहीं पर है। यहीं पर एक और बताओ, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर है, कौन कौन से? बतूरा, इस पर BFO, बाल्टोरो, सियाचिन। सियाचिन की खास बात क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। 1984 में यहाँ पर क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम क्या है? ऑपरेशन मेघदूत। वेरी गुड। ऑपरेशन सिंदूर। चलो उसके बाद लद्दाख का बताओ। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? बताओ। लद्दाख की सबसे, लद्दाख से नहीं, उसकी ऊंची चोटी राकापोसी। और राकापोसी की खास बात क्या है? ये सबसे तीव्रतम ढाल वाली, तीव्रतम ढाल। इसका ढाल कैसा है? तीव्रतम। ठीक है। और इसी पर एक पठार है, कौन सा पठार है ये? लद्दाख का पठार। लद्दाख के पठार की खास बात क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार है ये? भारत का सबसे ऊंचा पठार। यही बातें थी। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कामेत, माउंट कामेत। और ये है जो दक्षिणतम है, ये क्या है? दक्षिणतम। एक नदी है जो इन दोनों के बीच में बहती है। एक तो नदी इन दोनों के बीच में बहती है, और एक इन दोनों के बीच में बहती है। इन दोनों के बीच में बहती है, उसका नाम तो क्या है? नुब्रा। और नुब्रा नदी की जो घाटी है, उस घाटी में क्या पाए जाते हैं? 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। कितने कुबड़ वाले? 2 कुबड़ वाले। वो देखे थे हमने, वो एक तो कुबड़ वो देखी थी, कुबड़ वाला लौट रहा था। ठीक है। बटकाओ कालजो, वो उस समय मैंने कहा था आप लोगों को, बटकाओ कालजो मरोड़ा खाओ डील मारो, तो वो वाला। तो वो 2 कुबड़ वाले ऊंट इस घाटी में पाए जाते हैं। और ये वाली जो नदी है, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। यही बातें थी। उसके बाद में हम लोगों ने मुख्य हिमालय पढ़ना शुरू किया। कौन सा हिमालय पढ़ा हम लोगों ने? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के बारे में बताओ कि इसे कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे हम लोग? 3 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? एक होता है बृहत हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहत हिमालय। दूसरा होता है लघु हिमालय। दूसरा हिमालय लघु। तीसरा कौन सा? उप हिमालय। यही था। लघु हिमालय का और नाम क्या क्या है? इसी को क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। इसी को क्या कहा जाएगा? महान हिमालय। इसी को क्या कहेंगे? महान हिमालय। इसी को कहा जाता है हिमाद्री हिमालय। कौन सा हिमालय? हिमाद्री हिमालय। और इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे ऊंचा है। ये क्या है? बहुत ऊंचा। विश्व की जो ऊंची ऊंची जो श्रेणियां यहीं पर स्थित है। ठीक है। जब कोई भी स्थान ऊंचा होगा तो वहां पर क्या पाए जाएंगे? ग्लेशियर पाए जाएंगे। और ग्लेशियर कौन कौन से बताओ? देखिए, एक का नाम तो गंगोत्री। एक का नाम तो क्या? गंगोत्री। दूसरे का नाम यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत, जेमू, गोमुख, गोमुख, और बताओ। हाँ, नमिक और रातोंग, ऐसे कुछ बताए। उसके बाद में जब ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? चोटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? चोटियां। और उन चोटियों का क्रम बताओ। देखिए, इधर से लेकर के इधर तक का क्रम। यहाँ तक क्या है? नंगा पर्वत। नंगा से लेकर के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? नंगा से लेकर के नामचा पर्वत तक। बीच की चोटियां बतानी है आप लोगों को। ये बार यहाँ बताओ। बंदरपूंछ। कौन सी? बंदरपूंछ। फिर कामेत। बंदरपूंछ, कामेत, बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। ठीक है। उसके बाद बताओ कौन सी है? धौलागिरी। वेरी गुड, धौलागिरी। धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, मनसालू। अन्नपूर्णा, मनसालू। उसके बाद गौरीशंकर। वेरी गुड, गौरीशंकर। उसके बाद छोयू। उसके बाद है छोयू। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। लोत्से। माउंट एवरेस्ट, लोत्से। लोत्से के बाद मकालू। लोत्से, मकालू। फिर यहाँ पर ये जो सिक्किम वाला एरिया, सिक्किम में कंचनजंगा। यहाँ पर कौन सी? और ये नामचा पर्वत। तो ये आपको पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का क्रम याद हो गया था? हो गया। तो ये बीच वाली ये तो कहाँ पर है? ये यहाँ तक ये तो है नेपाल के अंदर। और ये कंचनजंगा कहाँ है? अपने सिक्किम वाले एरिया में। ये बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गया? K2 कराकोरम, इसका मतलब ट्रांस हिमालय में। ओके। और ट्रांस हिमालय को कहा जाता है पार हिमालय। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कुछ नहीं पढ़ा, यही पढ़ा था।
बता दिया होगा, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, लघु हिमालय। ओके चलो ध्यान दो एक बार, लघु हिमालय। आप लोग कहाँ थे, आप लोगों के एग्जाम चल रहे थे अभी, बीच में एग्जाम थे आपके, स्कूल में चल रहे थे एग्जाम, ठीक है कोई बात। तो हम लोग अब आएगी वो पीर पंजाल, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे थे, बस ये जो थी भारत को पढ़ना चाह रहे थे, और भारत को पढ़ना आसान नहीं है, तो हम लोगों ने इसको टुकड़ों में बांट करके पढ़ा। हम टुकड़े तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि भारत के हम खुद भी अखंड हिस्सा है इसके, और भारत अखंड है। लेकिन हम लोग पढ़ने की दृष्टि से हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक हिमालय है, और उस हिमालय को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। चलो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। तो अब सुनो, ध्यान दो एक बार, चलो सुनो 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 सुनो। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को पढ़ रहे थे हम लोग, ये वाला भाग पढ़ रहे थे, ये वाला भाग, इस वाले भाग में इसके ऊपर की तरफ भी कुछ हिमालय पाए जाते हैं, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद में ये जो हिमालय, इसको मुख्य हिमालय कहते हैं। इसको कौन सा हिमालय कहते हैं, मुख्य हिमालय। लेकिन मुख्य हिमालय ऐसा कोई भी, जब पर्वत श्रृंखला को आप लोग देखोगे तो ऐसा थोड़ी यूँ सीधी की सीधी ऐसे कैसे जा रही हो, ठीक है। तो बीच बीच में एक तो यहाँ है, वो तो सीधी की सीधी है, इसके जस्ट नीचे वो असतत है, वो कैसी है, असतत है। उसके नीचे भी एक और श्रृंखला जो 3 श्रेणियों को पढ़ते हैं, उनमें से एक जो ऊपर सीधी की सीधी जा रही थी, उस सीधी सीधी को तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसको तो कहते थे बृहत हिमालय। क्या कहते थे उसको, बृहत हिमालय। उसके बाद दूसरी श्रेणी यहीं पर स्थित है, उस श्रेणी का नाम है लघु हिमालय। उसका नाम क्या है, लघु हिमालय। बताओ क्या नाम है उसका, लघु हिमालय। चलो लघु हिमालय को पढ़ते हैं हम लोग। सुनो बहुत ध्यान से सुनना, इसको अंतर करते जाना। पहले वाला आपको याद है, सही। दूसरा है जिसका नाम है लघु हिमालय। क्या नाम है, लघु हिमालय। ये लीजिए लघु हिमालय, लघु हिमालय। देखो समझो बात को, ये वाला अपना भारत है, ये भारत। इस भारत का उत्तरी वाला जो भाग है, इस उत्तरी वाले भाग में यहाँ पर कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पाई जाती है। उसके बाद में अपना एक मेन हिमालय शुरू होता है, यहाँ एक मेन हिमालय शुरू होता है, बहुत लंबा सा हिमालय यूं करके, ठीक है, ये हिमालय है। उसके बाद में फिर एक और हिमालय है, वो हिमालय फिर इसी के पास में, इसी के समानांतर फैला हो, इसी के समानांतर फैला हो, ठीक है। समझना बात को, एक फिर ऐसे, फिर और ऐसे, फिर ऐसे करते करते यूं फैला हुआ है। समझ पा रहे हो, ऐसे फैला हुआ। ये वाला जो हिमालय है, ये वाला हिमालय जो नीचे वाला अभी जो मैंने बनाया है, ये न केवल भारत में बल्कि ये भी नेपाल में भी है। ये कहाँ पर भी है, नेपाल में भी है। समझ पा रहे हो बात को। नेपाल कौन सा है इसमें, ये वाला नेपाल। पहले तो मैं इसको यूं करके थोड़ा नीचे खींच देता हूँ, बन गया, समझ पा रहे हो। और ये नेपाल वाले एरिया में भी है, ठीक है, यूं करते करते उधर निकल गया। क्लियर होगी। ये दूसरा वाला जो, ये तो है पहला, ये है दूसरा, और दूसरे का नाम क्या है, लघु हिमालय। क्लियर। अब सुनो, ये जो लघु हिमालय दिखाई दे रहा है, इस लघु हिमालय पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है, बर्फ पाई जाती है। बर्फ तो उस पर भी पाई जाती है जो बृहत हिमालय था। बहुत बारीक सा अंतर है, उसको ध्यान से समझोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उस पर भी पाई जाती है, लेकिन वो वाला जो बर्फ है वो पूर्णतः पिघलता नहीं है, ठीक है। वो पिघलता तो है, लेकिन जैसे वो पिघलता है, नदियों के रूप में उसका उद्गम होता है, नदियों का, गंगोत्री नदी, जिससे गंगा का उद्गम हो गया, सतोपन से अलग अलग ऐसे ऐसे नदियों का उद्गम हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े हिमखंड हैं तो वो पूर्णतः पिघल नहीं पाते, तो वहाँ पर जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, वहाँ घासें भी नहीं पाई जा सकती। समझ पा रहे हो, गल जाती। लेकिन इस लघु हिमालय में क्या होता है कि बर्फ होती है वो ग्रीष्म काल में पिघलती है। यहाँ की बर्फ क्या होगी, ग्रीष्म काल में पिघलेगी। बोलो एक बार, ग्रीष्म काल में क्या होगी, ये पिघलेगी। तो ग्रीष्म काल जैसे आता है तो ये पिघलती है, ग्रीष्म काल में पिघलती है। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो इसकी पूरी लगभग सारी बातें आप लोगों को याद हो जाएगी। अगर कोई भी क्षेत्र पिघलेगा और पिघल कर के नीचे की तरफ बह रहा है तो ऊपर की ओर थोड़ा ठीक ठाक एरिया दिखाई देने लगेगा। ऊपर का हिस्सा जैसे ही दिखाई देने लगता है तो ग्रीष्म काल में वहां पर घासें उगने लग जाती है। क्या उगने लग जाती है, घासें। क्या उगती है वहां पर, घासें उगने लगेगी। वहां पर कुछ घास के कुछ मैदान दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, घास के मैदान। और घासें उगने लगेगी तो घास के बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं, घास का मैदान बन जाता है। क्या बन जाता है,
घास के मैदान। और कौन से हिमालय में बनते हैं ये घास के मैदान? लघु हिमालय में। क्लियर होगी? क्या उस उत्तर वाले हिमालय में भी बन रहे थे कि घास के मैदान बन रहे थे? नहीं बन रहे थे। उस वाले हिमालय में घास के मैदान नहीं बन रहे थे, इस वाले हिमालय में क्या बन जाते हैं? घास के मैदान बन जाते हैं। जब घास के मैदान बन जाते हैं, उन घास के मैदानों को कश्मीर वाले लोग कहते हैं कि मर्ग है। ये क्या है? मर्ग। कश्मीर वाले कहते हैं उनको मर्ग। क्या कहते हैं उनको? मर्ग। क्लियर हो गया? उसके बाद में उत्तराखंड वाले जो एरिया में जो लोग रहते हैं, दूसरा है उत्तराखंड। दूसरा कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले जो लोग हैं, वो जो घासें बनती हैं उन घास के मैदानों को ये कहते हैं बुग्याल। ये क्या कहते हैं? बुग्याल। बोलो, बुग्याल। और यही उसको प्यार से कहते हैं पयार। बुग्याल या पयार। जैसे अपने बकरियों को इनको चराने के लिए जाना है तो इस कौन से वाले हिमालय में जाएंगे? लघु वाले हिमालय में जाएंगे। क्या हर समय जा सकते हैं? हर समय नहीं जा सकते, किसी एक विशेष ऋतु में ही जाएंगे। कौन सी ऋतु में जाएंगे? वो ग्रीष्म ऋतु में जाएंगे। वहाँ तो जैसे ही सर्दी का मौसम आता है वहाँ पर वापस बर्फ जमने लग जाती है। बर्फ जम जाएगी तो वहाँ तो घासें खत्म होगी तो वो लोग वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं। फिर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आई, बर्फ पिघल गई, वहाँ पर मैदान वापस दिखाई देने लगे। उस मैदानों पर छोटी छोटी घासें दिखाई देने लगी तो अपनी जो बकरियां हैं उन बकरियों को और उनके पास जो ऊँटियाँ जो होते हैं उन ऊँटियों को ले जाते हैं वहाँ। तो ऊँटियों को कहाँ ले जाते हैं? वहाँ चराने के लिए ले जाते हैं। ये वाली बात समझ में आई? बहुत नॉर्मल सी बात है, ये वाली बात समझ में आएगी? कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझना। तो यहाँ पर किसको ले जाते हैं? उनके पास जो ऊँटियाँ होते हैं। ऊँटियाँ जानते नहीं हो? अच्छा, डू यू नो गाडर? गाडर जानते हो? आप भी जानते हो गाडर? हाँ, जो वो जो भेड़ जो होती है, वैसे भेड़ बड़े बड़े बालों वाली जो भेड़ होती है, उस भेड़ को वहाँ चराने के लिए ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे? इस वाले हिमालय में ले जाएंगे। कौन से वाले हिमालय में ले जाएंगे? क्या पुरातन हिमालय में ले जाएंगे? क्या नहीं ले जाएंगे? पुरातन हिमालय में तो ले जा भी नहीं सकते, बहुत ऊंची ऊंची। कहाँ पर जाएंगे भाई साहब? फिसल फिसल करके टांगड़ी टूट जाए उनकी। फिर उनको कहाँ ये जो तोक के लाएंगे? एक झाड़ी सा तो ले भी आता है वो। अच्छा, आप लोगों ने वो रानी तोड़ा देगी, वो कभी सुनना हो? वो भाई साहब एक रीछ को इधर टांग लाता है, एक नौता नार इधर टांग करके ले आता है, यूं यूं करता करता। तो ये लोग तो इतने पावरफुल नहीं है। तो ये ऊँटियों को कहाँ तक टांगते फिरेंगे? उस वाले हिमालय में नहीं जाते हैं, वहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ। इस वाले हिमालय में जाते हैं जिसे कहते हैं लघु हिमालय। इसे क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तो कश्मीर में जो मैदान बनते हैं घास के मैदान, उनको क्या कहते हैं? मर्ग। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार। तो मर्ग, बुग्याल, पयार, दो तीन बार बोलो, मर्ग, बुग्याल, पयार। तो आपको पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मर्ग, बुग्याल, पयार लघु हिमालय की विशेषता है। तो आप बता देना हाँ भाई लघु हिमालय की विशेषता। क्लियर होगी बात? और ये क्या होता है? क्या घाटियां होती है? तो नहीं होती भाई साहब, घाटियां नहीं होती। ये क्या होती है? घास के मैदान। बात क्लियर? ओके। और इन घास के मैदानों को कश्मीर में तो क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बात क्लियर? उसके बाद में ये जो घास के मैदान है, इस घास के मैदानों में कुछ जनजातियां हैं जो अपने बकरियां और उनके पास जो वो होते हैं पशुधन, उनको चराने के लिए ले जाती हैं। उनमें कुछ एनसीईआरटी में कुछ दो तीन का नाम दे रखा है। उनमें एक तो होती है गुज्जर, एक का नाम क्या है? गुज्जर। एक का नाम है बकरवाल। गुज्जर, बकरवाल, गुज्जर, बकरवाल। एक होते हैं गुज्जर, बकरवाल, भोटिया या बूटिया। ये भी कोई नाम होता है? पता है? ऐसी कुछ जनजातियां हैं। ऐसी क्या है ये? जनजातियां। तो आप लोगों ने पूछ लिया जाए ये गुज्जर, बकरवाल ये क्या है? तो ये हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ जनजातियां हैं। ये क्या करती हैं कि अपने पास जो बकरियां ये होती हैं, उन पशुओं को चराने के लिए ले जाती है। कहाँ ले जाती है? पशुओं को चराने के लिए कौन से हिमालय में ले जाती है? और कब ले जाती है? जब ग्रीष्म काल में ले जाती है। इसलिए जो ऋतु प्रवास जो है, ऋतु प्रवास का मतलब ऋतु के अनुसार प्रवास करना, वहां चले जाते हैं। तो ऋतु प्रवास जो है, इस ऋतु प्रवास जो विशेषता है, ये किसकी मुख्य विशेषता है? लघु हिमालय की विशेषता है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को अगर शब्द दिया जाए कि ऋतु प्रवास जो विशेषता लघु हिमालय की, आप लोग कहते हैं हाँ लघु हिमालय के भाई साहब, जैसे ऋतु बदलती है, बर्फ पिघलती है, वहां पर चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? वो जो मैदान है, वहां कौन से मैदान है? मर्ग और बुग्याल या पयार। क्लियर होगी? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात तो ये। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि अगर बर्फ पिघल रही है और पिघलती बर्फ में घास के कुछ मैदान बन जाए, उसमें क्या वो गुज्जर, बकरवाल ऐसी कुछ जनजातियां वहां पर बकरियों को चराने के लिए जाएगी? या फिर हम लोग भी घूमने के लिए जाएंगे? वैसा वो मौसम का आनंद लेने के लिए हम लोग भी जा सकते हैं। बृहत हिमालय, हम लोग तो यही वेट कर रहे थे कि भाई साहब कब बर्फ पिघले, वरना थोड़ी टांग वांग टूट जाए, इतनी भी तो रपट जाए, थोड़ी कब रपटनी थोड़ी कम होए और हम लोग भी थोड़ा घूमने के लिए चले जाए। समझ पा रहे हो? तो ये वाला जो हिमालय है, ये
जो युवा व्यक्ति है उनके लिए घूमने के लिए महत्वपूर्ण। युवाओं के लिए तो कौन सा है? युवाओं के लिए कौन सा है? लघु हिमालय। और अगर वृद्ध व्यक्ति है तो वो इस लघु हिमालय में नहीं जाते थे, इसके नीचे है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। तब आप देखना, कभी कभी देखना, आप लोगों ने नाम सुना है हरिद्वार? सुनो, हरिद्वार, हरिद्वार कौन जाता है? बूढ़े ठाडे जाते हैं। तो बूढ़े ठाडे जाएंगे तो हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? तो ये द्वार, दून, ये जो है वो शिवालिक हिमालय, वो कहाँ है? और आपने नाम सुना होगा, यस, आपने नाम सुना होगा शिमला, मनाली, ऐसे नाम सुने क्यों? कुछ कुछ शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, सोलन, कसौली, खजियार, ऐसे कुछ कुछ नाम सुने। शिमला का तो नाम सुना ही होगा है? तो भाई साहब शिमला, शिमला मिर्च नहीं, हाँ शिमला मिर्च वहीं की है, लेकिन शिमला जो जगह है वो उस जगह पर घूमने के लिए लोग जाना पसंद करते हैं। मनाली कौन जाना नहीं पसंद नहीं करेगा? नैनीताल कौन नहीं जाएगा भाई साहब? नैनीताल की गौरी मिश्रा को सुना कभी आप लोगों ने? गौरी मिश्रा जो यहाँ पर आती है वो कहते हैं कि गुलाबी रंग से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुझे अपनी मोहब्बत से माला माल कर दूंगी, ऐसे कुछ गाने गाती हो, आप लोग देखना कभी। तो वो नैनीताल से आती है। तो उसके अंदर जो वो जो मोहब्बत है क्यों जागती है भाई साहब? वो बर्फीले एरिया में रहती है। कहाँ रहती हो? बर्फीले वाले एरिया में। जब बर्फीले एरिया में रहेगी तो भाई साहब मोहब्बत जागेगी। तो ऐसे कई सारे जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर मौजूद है? लघु हिमालय। क्लियर हो गया? अब समझो, पहली बात तो ये आपके समझ में आ गई। और बर्फ पिघल जाती है, जैसे ये पिघलती है तो उस बर्फ, पिघलती हुई बर्फ में घूमने के लिए लोग जाते हैं, इसलिए वहां पर कुछ पर्यटन स्थल बनाए गए। क्या बनाए गए? पर्यटन स्थल। उस वाले एरिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और वहां पर बनाए गए हिल स्टेशन। क्या बनाए गए? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन बेसिकली क्या होता है? तो हिल स्टेशन कुछ भी नहीं होता है, सामान्य शहर जैसा ही होता है। लेकिन जब हिल का मतलब पहाड़ी एरिया में रुकने के लिए जो अगर घर बना दिए जाए और साफ सुथरी जगह रखी जाए ताकि वहाँ लोग घूमने के लिए आए, तो भाई साहब किराए में लेकर के रहे वहाँ, तो एक बेसिकली शहर ही होता है। लेकिन वो पहाड़ी एरिया में अगर शहर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हिल स्टेशन। उसे क्या कहते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? तो वो अंग्रेज बनाते थे। वो कौन बनाते थे? औपनिवेशिक काल में जब हमारा देश किसी के हाथों गुलाम हो गया था, तो उस गुलामी की दास्ता से जब हम लोग त्रस्त थे, ग्रस्त थे, उस दौरान अंग्रेज भले अपने पर अधिकार किए हुए रहते थे, लेकिन वो किसी एक जगह पर ठहर नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ तो गर्मी पड़ती है भयंकर। वो तो इंग्लैंड वाले एरिया से आते तो वहाँ तो ठंड पड़ती है बहुत सारी, तो यहाँ आए। और फिर वो वैसा वो गोरी गोरी चमड़ी जो महिलाएं जो हैं वैसा उनकी तो तपे तो बाहर की ओर निकलना ही पसंद नहीं करे। ऐसे में जो पुरुष लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऊंची जगह पर चलते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है। ऊंची जगह पर चलते हैं, वहाँ पर क्या बनाते हैं? अपना घर वर वहाँ बनाएंगे। तो अंग्रेज लोग थोड़ी ऊंची जगह पर जाकर के रहते थे। आप लोग देखना कि अजमेर में पहले उनके क्या था, ये यहाँ पर उनका रहने का स्थान था। उसके बाद में वो माउंट आबू वाले एरिया में जाकर के रहने लग गए थे। समझ पा रहे? तो वो माउंट आबू वाला एरिया थोड़ा ऊंचा है, ऊंचा होने पर वहाँ पर ठंड पड़ती है, तो वो थोड़ी सुरक्षित महसूस करती है महिलाएं। वरना पैसा उनकी चमड़ी कैसी हो जाए? काली हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्थित है? पर्यटन स्थल। ये ध्यान रह जाएगा आप लोगों को, पर्यटन स्थल। और काला मनुष्य अच्छा होता है। तो कभी आप लोगों ने एक शायरी नहीं सुनी? आप लोग कभी एक शायरी सुनना, उसमें वो आता है कि वो तो एक, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। पर्यटन स्थल है, ये जो पर्यटन स्थल है कुछ भी नहीं, बेसिकली उसमें ये है कि वो तो राधा ही थी जो कृष्ण को इतनी मोहब्बत कर सकी, वरना कहाँ पसंद आते हैं लड़कियों को सांवले लड़के। तो ऐसा कुछ है, लड़कियों के पीछे हैं बावले लड़के। अरे वो तो राधा ही थी जो कृष्ण को इतनी मोहब्बत कर सकी, वरना कब कहाँ किसी को पसंद आते हैं सांवले लड़के। वो वाली शायरी। तो लेकिन आप लोगों को अगर काले लड़कों से प्रेम करना है तो आप लोग राधा की श्रेणी में आओगे, और राधा का जो प्रेम है उच्च श्रेणी का है। तो आपका उच्च श्रेणी का प्रेम अगर झलकाना हो कि देखो मुझे लोग याद रखे, तो इसके लिए क्या करना है? आप लोग काले लड़कों से प्रेम करना है। चलो ध्यान दो। चलो सुनो, अब सुनो। तो यहाँ पर क्या है? पर्यटन स्थल है। यहाँ क्या है? पर्यटन स्थल। और उन पर्यटन स्थलों को क्या कहा जाता है? हिल स्टेशन। क्या है वहाँ? बेसिकली हिल स्टेशन। वो ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर हिल स्टेशन है, उनका नाम है, एक का नाम है शिमला। क्या नाम है? एक का नाम है मनाली। एक का नाम क्या है? शिमला, मनाली, डलहौजी। शिमला, मनाली, डलहौजी। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला। शिमला, मनाली। यहाँ तो कितना मन करता है मनाली।
शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, सोलन, ये क्या है? सोलन। एक है कसौली, ये क्या है? ये शहर है, कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। एक का नाम है खज्जियार, एक का नाम क्या है? खज्जियार। इनको 2-3 बार बोलो देगा। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, सोलन, कसौली, खज्जियार। फिर बोलो इनको। शिमला, मनाली, डलहौजी, शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, सोलन, कसौली, खज्जियार। खज्जियार, खज्जियार। ठीक है। तो ये है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखो ढंग ढंग के शहर शिमला कहाँ पर स्थित है? ठीक है। आप लोगों को अगर उन्होंने मान लीजिएगा आप लोगों को याद नहीं रहा, उन्होंने ये से दे दिया कि सोलन, कसौली, खज्जियार, या उन्होंने दे दिया लाचुंग, नाम ही ऐसा ही दे दिया उन्होंने। शिमला, मनाली ऐसा नाम नहीं दिया उन्होंने, दे दिया कि पर्यटन स्थल, ये उपयुक्त ये डॉट 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 पर्यटन स्थल जो हिल स्टेशन के रूप में मौजूद है, कौन से हिमालय में स्थित है? हाँ बता देना। बृहत हिमालय में तो नहीं होंगे, वहाँ तो कहेंगे हिल स्टेशन होंगे भाई साहब, वहाँ तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, गिर जाए वहाँ से तो कोई, वहाँ तो नहीं हो सकते। शिवालिक हिमालय में तो हिल स्टेशन क्यों ही बनेंगे? क्योंकि हिल स्टेशन युवाओं के लिए घूमने का स्थान होता है। शिवालिक हिमालय में तो हरिद्वार है। समझ रहे? तो बता दोगे लघु हिमालय, ये इससे कनेक्ट करके रखना है आप लोगों को। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में देखो आएंगे अभी आएंगे, ठीक है। अभी उत्तराखंड में देखो कुछ, उत्तराखंड वाले कुछ एरिया देखो। एक का नाम है एक ऐसा नाम सुना आप लोगों ने? नैनीताल। कभी कभी सुना है? अभी मैंने सुनाया आप लोगों को। नैनीताल की गौरी मिश्रा एक कवित्री है, बहुत प्रसिद्ध कवित्री। नैनीताल। एक का नाम है अल्मोड़ा। एक का नाम क्या है? नैनीताल, अल्मोड़ा, इस तरह की कुछ जगह। और उत्तराखंड के बाद में सिक्किम वाले एरिया में भी कुछ जगह है। सिक्किम की राजधानी क्या है? देखो बताओ मुझे। वेरी गुड, गंगटोक या गंगटोक भी कहते हैं। और एक है लाचुंग। ये क्या है? लाचुंग। तो ये तो कहाँ पर? बेसिकली सिक्किम में। तो सिक्किम वाले तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हिल स्टेशन है? बताओ। गंगटोक, एक तो इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक और लाचुंग। और ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, एक का नाम है मसूरी। तो ये जगह कहाँ है? उत्तराखंड में। क्लियर होगी? तो ये इतनी सारी चीजें कहाँ पर स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। ये कौन से हिमालय में? ये लघु हिमालय में। क्या लघु जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग जब कश्मीर हिमालय पढ़ेंगे तब करेंगे। ये वाली बातें क्लियर होगी? देखो इसको एक बार, इस पूरी स्लाइड को देखो इसको। क्या आपको इतना याद रह जाएगा यहाँ पर घास के मैदान है, और उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं? पयार कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऋतु प्रवास किया जाता है। क्या किया जाता है? ऋतु प्रवास का मतलब होता है पशुओं को चराने के लिए जाना। तो वहाँ पर ले जाते हैं, घुमा करके ले आ जाते हैं। और कुछ लोग तो जोड़े से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिल स्टेशन है, तो बकरियाँ भी साथ में जा रही हैं। इधर जोड़े से है, उधर से बगा, उधर मत बगा यार, साथ साथ चल, आती रहेगी तो चल। तो ऐसे तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो बकरियों को छोड़ देते हैं और वो खुद हिल स्टेशन में सेट हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से? शिमला, मनाली, डलहौजी। क्लियर होगी? ये जो धर्मशाला वाली जगह, यहाँ पर तो धुआंधार बारिश होती है बहुत तेज। ओ भाई साहब, वहाँ तो बादल फटते हुए नजर, ओ हो बादल फट गया, चल चल चल, टिप टिप बरसा, वो ऐसे करके वो डांस करने लग जाते। क्या ये वाली बातें समझ में आ गई सारी? आ गई? अब सुनो, मैप कहाँ है? खाली मैप नहीं है इसमें। याद करो, मैंने अभी जो बताया उनको ऐसे रिकॉल करो, देखिए क्या पढ़ाया मैं। रिकॉल करो करो करो, कर लिया? याद करो क्या पढ़ाया, उसको याद करो आप लोग। अच्छा अब सुनो, ये है एन से लेकर के एन तक, एन से लेकर के एन तक क्या है ये? बताओ।
इसका नाम है बृहत हिमालय। इसका नाम क्या है? बृहत हिमालय। यही था, ये हो गया आपका बृहत हिमालय। इस बृहत हिमालय के समानांतरी जो हिमालय फैला हुआ है, जिसको हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, उस हिमालय का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? लघु हिमालय। ये लघु हिमालय इसे मैं बना देता हूँ। इसे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ये से करता हूँ। ऑनलाइन वालों ठीक है, अब देखना, बहुत ध्यान से देखना इसको। यहां पर एक जगह है जहां पर भी क्या है, ये हिमालय इसके समानांतर फैला हुआ, ठीक है, यहां पर फैला हुआ, उसके बाद में नीचे की तरफ यहां पर भी फैला हुआ है, ठीक, उसके बाद यहां पर भी फैला हुआ है, उसके बाद कहाँ फैला हुआ? यहां पर भी फैला हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला एरिया यहां पर भी फैला हुआ, ये वाला एरिया यहां पर भी फैला हुआ, फिर यहां पर भी फैला हुआ, और ऐसे ही करते हुए इधर की तरफ कम है। मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, आपको भूटान कहाँ दिखाई दे रहा है? यहीं पर है, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे इसके समानांतर ऐसे ये यूं करके फैला हुआ है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है लघु हिमालय। क्लियर हो गया। पहली विशेषता आपको ये याद हो गई कि वृत्त वाला हिमालय तो एकदम सतत श्रृंखला के रूप में है, और जो लघु हिमालय है असतत श्रृंखला है। क्यों है असतत? क्योंकि यहाँ से जो कुछ नदियाँ आती हैं वो नदियाँ इसको काट देती हैं। समझ पा रहे हो? ऐसे कोई नदी आई, ये ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा है, और इधर उधर इसने गियर लगाया, उसने ऐसे कुछ गियर लगा करके नदी आई, और इसे डिशिंग डिशिंग ऐसे ऐसे ही तो कुछ काटती होगी ना। तो यार वो वाली मुझे आवाज मैं कैसे निकालूं? वो नदियों की आवाज कल कल आवाज मुझसे निकलती नहीं, तो फिर ऐसे ही। और फिर आजकल मैं बुलेट चलाने लग गया तो वो ऐसी आवाज निकलती। चलो समझो बात को, अरे बात समझो आप लोग। क्लियर होगी? ये जो दिखाई दे रही इसको कहते हैं हम लोग लघु हिमालय। क्या कहते हैं इसे? लेकिन प्रत्येक क्षेत्र वाले, जैसे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये मानव है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने नाम बताया कि मेरा नाम कद्दू है, ऐसे किसी का नाम मैंने रख दिया कि इसका नाम कद्दू है। कद्दू रख देने के बाद में मैं कहूँ अच्छा कद्दू एक बात बता, तो कद्दू है? उसने कहा हाँ सर, आपने रख दिया तो मैं कद्दू। मैंने कहा अच्छा ये आपके जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? उसने कहा कि ये तो बाल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये क्या है? उसने कहा कि ये चिक है। जैसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं, कद्दू जैसे बच्चे, ये नोज है, ऐसे कुछ बताते। तो मैंने अभी कहा अभी तो कद्दू था, फिर ये नोज कैसे हो गया? तो उसने कहा नहीं सर, कद्दू तो मैं पूरा कद्दू हूँ, लेकिन मेरे अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही ये वाली जो श्रेणी, इस वाली श्रेणी का नाम क्या है? लघु हिमालय। इसका नाम क्या है? लेकिन अलग अलग जगह पर इसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हो? बस ये वाली बात जो मैं क्लियर करना चाह रहा था उसको ध्यान से। ये जो आपको श्रेणी दिखाई दे रही है, इस श्रेणी को कहा जाता है, बताओ मुझे बताओ, वो क्या था? ऊपर वाली 3 श्रेणियां बताओ। कराकोरम, लद्दा, जास्कर। और आप लोगों ने तो उसके नीचे वाली भी रट रखी है, उसका नाम क्या है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर आप लोगों के दिमाग में वो पीर पंजाल ऐसा आता है, जल्दी से आता है, ऐसे आता है। तो पीर पंजाल ना यहाँ है ना वहाँ है, पीर पंजाल यहाँ है। कहाँ है? इसका नाम है पीर पंजाल। इसका नाम क्या है? पीर पंजाल। इसका नाम है धौलाधर। इसका नाम क्या है? धौलाधर। इसका नाम क्या है? धौलाधर। इसका नाम है धौलाधर। ठीक है, समझते जाना बात। उसके बाद आप इसको देखें, ये उत्तराखंड वाला एरिया, उत्तराखंड वाले एरिया में जैसे आओगे, यहाँ पर इसे कहा जाता है मसूरी नाग टिब्बा। मसूरी नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा। बोलो क्या क्या कहते हैं इसको? कुछ लोग कहते हैं मसूरी, थोड़े से आगे की तरफ जाओगे तो वहीं पर लोग चेंज कर देते हैं, मसूरी नहीं कहते, वो कहते हैं नाग टिब्बा श्रेणी। इस श्रेणी का नाम क्या है? नाग टिब्बा। मसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी। ओके, फिर आप इधर की तरफ आइए तो ये है जिसे कहा जाता है नेपाल। ये क्या है? नेपाल में जो ये श्रेणी अवस्थित है, इस ये जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, ऐसी जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, इस श्रेणी का नेपाल में नाम हो जाता है महाभारत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? इसका नाम महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी बोलो, 2-3 बार बोलो, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। फिर आपको भूटान कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भूटान है, ठीक है। ये जो भूटान है, इस भूटान में इसे कहा जाता है ब्लैक माउंटेन। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक माउंटेन। क्लियर होगी? ब्लैक माउंटेन। और ये वाला जो एरिया है सिक्किम, ये वाला कौन सा एरिया है? सिक्किम में कहा जाता है इसे डोकिया। क्या कहते हैं इसको? डोकिया। और डोकिया कहाँ कहते हैं इसको? सिक्किम में। क्लियर हो गया?
बस आपको ये और नाम आपके याद रखने, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हालांकि नाम बदल देने से कोई व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है, तो इसकी जो पूरी प्रकृति है, मर्ग बुग्याल, ये जो इसकी विशेषताएं हैं वो इसकी विशेषताएं चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसका नाम बदल दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग इसके नाम, ठीक है। और तो ये आपको ध्यान रह जाएंगे। तो अब पहली चीज पीर पंजाल, पहला कौन सा है? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये इसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में, कहाँ कहते हैं इसको? जम्मू कश्मीर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो वो श्रेणी जा रही है तो ये पीर पंजाल पीर पंजाल पीर पंजाल और इतनी देर में उधर आ गया हिमाचल प्रदेश। उधर क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश। तो वो पूरी को ही कहते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश तक जा रहा है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एंट्री कर रहा है, वो भी हमारा ही है और उसका नाम क्या है? पीर पंजाल है। तो जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पर इसे क्या कहते हैं? पीर पंजाल। उसके बाद में आता है धौलाधर। उसके बाद क्या है? धौलाधर। उसके बाद क्या है? धौलाधर। हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में इसे कहा जाता है धौलाधर, वहां पर क्या कहते हैं इसको? उसके बाद मसूरी नाग टिब्बा, उत्तराखंड वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया? उत्तराखंड वाले एरिया में इसे कहा जाता है मसूरी नाग टिब्बा, क्या कहते हैं इसको? फिर महाभारत श्रेणी कहां पर कहते हैं? नेपाल में। वेरी गुड। नेपाल में इसे कहते हैं महाभारत श्रेणी, क्या कहते हैं इसको? ये नेपाली दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में ये है डोकिया, कहाँ कहते हैं? सिक्किम में। और ये भूटान वाला जो एरिया है वहां पर कहते हैं इसे ब्लैक माउंटेन, क्या कहते हैं इसको? ब्लैक माउंटेन, भूटान। क्या आपको ये वाली बातें याद हो जाएगी कि देखो देखो इसको 2-3 बार देखो। ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं, इसे देख लेना कि ये श्रेणियां समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक तो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी नाग टिब्बा, वो भी यही है। और इसी की श्रेणी जिसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी, इसी की एक श्रेणी उसे कहा जाता है डोकिया, इसी का नाम है ब्लैक माउंटेन। क्लियर हो गया? और वैसे कुछ नहीं होता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, उसकी जैसे शादी हुई, पत्नी ने, क्या नाम है तुम्हारा? जो उसने कहा कि मेरा नाम तो ठंटन पाल। क्या नाम है उसका? ठंटन पाल। उसने कहा कि ठंटन पाल है। उसने कहा ठंटन पाल, तो भाई साहब मैं तो फंस गई। ठंटन पाल, कोई मुझे पूछेगा, मैं बैंक में जाऊंगी, आपके पति का नाम क्या है? कि ठंटन पाल। तो मेरा तो सारी सारी मेरा तो सौंदर्य विलुप्त हो गया। ऐसा सौंदर्य किस काम का जिसके पति का नाम ठंटन पाल हो? ऐसा उसने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो फिर उसने कहा प्लीज जाओ यार, आप नाम वाम चेंज कराओ। तो उस नाम चेंज कराने के पैसे कहाँ जाए? तो अपने गुरुजी के पास जाए। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा कि एक काम कर यार, तू कल आना तू, लेकिन इस रास्ते पे जा और 2-5 लोगों से पूछना कि उनका एक्चुअल नाम क्या है, और फिर कल आना, आज तो मुझे समय है नहीं। गुरुजी ने भेजा, तो वो रास्ते में जा रहा इतने मुझे देखा एक महिला थी बहुत सुंदरी, और वो सुंदरी गोबर बीन रही है। जानते हैं गोबर के कंडे बीनना, या गोबर को उठा उठा करके कंडे थेपना। तो उसने कहा अरे अरे क्या कर रही है तुम? इतनी सुंदर है, ये गोबर की टच कर, ऐसे किया उसने, सूग आ रही है, ऐसे कुछ कहा। उसने पागल आदमी, ये भाई साहब इससे कंडे बनते हैं, इससे तो हम लोग बाटियाँ सेक के खाते हैं। अच्छा चल चल छोड़ इसको, तो छोड़, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या नाम है? लक्ष्मी? घर में कोई लक्ष्मी नहीं। गोबर बिनती फिर रही है। ठीक है, आगे निकल गया। आगे निकला, उसके बाद में उसने एक लकड़हारा देखा, लकड़ियाँ काट रहा वो, लकड़ियाँ काट काट करके जो अपने सिर पे ऐसे ऊँच रहा, उधर ट्रॉली भर रहा। बजाय क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा धनपाल। तो धनपाल, धनपाल का मतलब होता है धन की रक्षा करने वाला, पालक। और धन अंदर भरा और तू बाहर ऐसे बैठा हो, मेरे धन के कोई टच नहीं करेगा, कहीं तेरे पास धन तो है नहीं। ऐसे करके आगे की ओर निकला। इसका मतलब नाम मैच नहीं कर रहा है। फिर आगे गया, फिर आगे गया, उसने देखा कि एक अर्थी जा रही है। अर्थी जा रही है, अरे यार ये कौन सरगेया रहा? ये तो हमारे यहाँ के भाई साहब बड़े महाराज हैं, वो जाते रहे, देवलोक गमन हो गया। तो क्या नाम है उनका? जो उनका नाम अमर सिंह जी। नाम जानता नहीं तू? नहीं जानता हूँ मैं तो अमर सिंह जी, लेकिन याद नहीं आ रहा था। अमर सिंह जी, ओके ओके, अमर सिंह जी, अमर अमर सिंह जी। फिर ये कैसे चले गए यार आज? अमर सिंह जी। फिर घर आकर के पत्नी ने पूछा नाम क्या रखा तुम्हारा? बता जल्दी बता भाई साहब, ये ठंडन पाल तो सौभाईमान नहीं है। तो उसने कहा नहीं, लक्ष्मी। उसने कहा कि गोबर बीनती लक्ष्मानिया देखी। भाई साहब उस डेयरी पे ही सुना दिया, जैसे तुलसीदास को नहीं सुनाया था, तुलसीदास को कह के भेज दिया था कि अस्थि चरमय देह ममता में ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में होती न भूवी थी। ऐसे करके तुलसीदास को लताड़ के भगा दिया था। लेकिन तुलसीदास जी महान व्यक्तित्व के रूप में महान नायक बनकर के उभरे। उसने भी उसी अंदाज में आकर के वापस फटकार के कहा, वो महानायक बन गया। उसने कहा कि गोबर बीनती लक्ष्मानिया देखी, लकड़हारा देखा धनपाल, अमर सिंह की अर्थी देखी, सबसे अच्छा ठंटन पाल। सबसे अच्छा
तो भाई साहब सबसे अच्छा टन पाल जो आप लोगों का नाम है ना, किसी का नाम कद्दू भी है तो वो अच्छा नाम है, टेंशन नहीं करनी, उसको चेंज नहीं करवाना। एक दिन तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं जब एक बार क्या बना कि मैं गुजरात में सीएम बना तो मैंने एक पार्टी रखी और पार्टी में मेरे कई सारे दोस्तों को मैंने बुलाया। वो दोस्त आए तो मुझे अच्छा लगा कि और मेरे दोस्त आएंगे भाई साहब मज़ा आएगा। और वो दोस्त आए, रात भर उनके साथ ठहरे। सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे कोई मज़ा नहीं आया, मेरे दोस्तों के साथ कोई मज़ा नहीं आया, मैं जिस उत्सुकता से मेरे दोस्तों को बुलाए मुझे मज़ा नहीं आया। मीडिया वालों ने उनको पूछा यार कैसी बात कर रहे हो, आपके दोस्त आए, आप सीएम बन गए, गुजरात के सीएम थे, जो सीएम बन गए इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा, दोस्तों में आपको दोस्त नज़र नहीं आया? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दोस्तों में मेरे दोस्त नज़र आ रहे थे, लेकिन दोस्तों के मन में वो जो मुझे देख रहे थे वो मुझे सीएम की निगाह से देख रहे थे, और मैं चाहता था कि ये मुझे बचपन वाले उसी नाम से पुकारे। एक ने भी मुझे बचपन वाले उस नाम से नहीं पुकारा, इसलिए मुझे वो पार्टी थोड़ी आनंददायक नहीं लगी। समझ पा रहे हो? तो कोई आपका जो घर का जो नाम है वही एक्चुअल नाम है, उसके बाद तो आपका जो ऑफिशियल जो नाम बदल जाता है, लेकिन वो इतना अपनत्व वाला नाम नहीं रह जाता। चलिए, तो ऐसे ही इसके जो नाम बदले हुए हैं, लेकिन इसका जो मुख्य नाम क्या है? लघु हिमालय। क्या नाम है इसका? और इसका नाम बदल गया, एक जगह तो इसे कहा जाता है पीर पंजा, धौलाधर, और उसके बाद मसूरी नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, उसके बाद डोकिया, उसके बाद ब्लैक माउंटेन। ये ध्यान रह जाएगा आप लोगों का। अब सुनो, ये जो दिखाई दे रहा है इनके बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? घाटियां। घाटियां कहाँ पर पाई जाएगी? तो घाटियां पाई जाती हैं ब्लैक। ओके, ये जो वृहत हिमालय दिखाई दे रहा है, वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर कुछ घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों के आप लोगों को कुछ नाम याद रखने हैं। क्लियर होगी? घाटियां वो दिखाई देती है, फिर वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। पर्यटन स्थल तो पढ़ी है मैंने। और तो एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है? इसे कहा जाता है कश्मीर घाटी। इसे क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी। इसका नाम है कश्मीर घाटी। इसका नाम क्या है? कश्मीर घाटी। और इस कश्मीर घाटी में पाया जाता है, उसे कहा जाता है करेवा। क्या कहते हैं उसे? करेवा। एक शब्द है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम क्या है? करेवा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कश्मीर घाटी में जो झीलों का निक्षेप होता है कि वहाँ पर कुछ कुछ झीलें बन जाती है, उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन गए तो झीलें कहाँ गई यार, यहाँ तो सर मामला गड़बड़ हो गया, तो मिक्स हो जाती है वो। तो झीलें फूट करके, बर्फ फूट करके वहाँ पर कुछ मिट्टी का निर्माण होता है, और उस मिट्टी पर केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? जो झीलों का जो निक्षेप है, उस झीलों के निक्षेप को कहा जाता है करेवा। उसे क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो करेवा क्या है? झीलों का निक्षेप। बोलो क्या नाम है ये? करेवा। करेवा क्या है? झीलों का निक्षेप। ठीक है, झीलों का निक्षेप। और इस झीलों के निक्षेप पर जो खेती की जाती है वो केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती। जो विश्व का सबसे जो महंगा जो आइटम है, ये बहुत महंगा आइटम होता है भाई साहब केसर। तो इस केसर की यहाँ पर खेती की जाती है। इसके लिए वहाँ पर एक स्थान है पंपोर। पंपोर नामक स्थान बहुत प्रसिद्ध है, इसको बाद में नोट कर लेंगे हम लोग। सुनो आगे सुनो। उसके बाद में ये जो पीर पंजाल और धौलाधर जो है, इन दोनों के बीच में जो एक घाटी स्थित है, उस घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। उसका नाम क्या है? कुल्लू घाटी। बोलो एक बार, कुल्लू। क्या नाम है? कुल्लू। कुल्लू। कुल्लू में कुलदीप जैसी फिल्म आती है, फीलिंग आती है। कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। उसके बाद में आगे की तरफ आप देखिए, यहाँ है, उसे कहा जाता है कांगड़ा घाटी। यहाँ पर क्या है? कांगड़ा घाटी। यहाँ पर कौन सी घाटी है? कांगड़ा घाटी। यहाँ पर कांगड़ा घाटी। ये लो, ये है, इसका नाम है कांगड़ा घाटी। बोलो क्या नाम है इसका? कांगड़ा घाटी। कुल्लू, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी? कांगड़ा घाटी। ओके, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी के बाद में आपको ध्यान रखना है, ये जो मसूरी वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक घाटी है, उसका नाम मसूरी घाटी। सीधा सा नाम, कितना आसान सा नाम है। इसको कहते हैं मसूरी घाटी। कौन सा कलर था? ये था, ये है मसूरी घाटी। ये कौन सी है? ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में जो घाटी पाई जाती है, इस घाटी का नाम है काठमांडू घाटी। क्या नाम है इसका? काठमांडू। 2-3 बार बोलो, काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी। इसका नाम है काठमांडू घाटी। काठमांडू, काठमांडू घाटी। याद रह जाएगी, काठमांडू घाटी। क्या ये 2-4 घाटे हैं, वो नाम आप लोगों को पता हो जाएगा? कौन कौन सी घाटियाँ देगा? मैंने बोला एक का नाम है कश्मीर घाटी। एक का नाम क्या है? कश्मीर घाटी। कश्मीर है, कुल्लू है, कांगड़ा है। हाँ, याद हो जाएगी? कठिन है?
नहीं है, बस इनको आप लोगों को याद रखना है। समझ गया मैं। सोलांग, सांगला ऐसी भी कुछ घाटियां हैं, वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, उसके बाद तो मैं लिस्ट बनवा दूंगा, याद हो जाएगी। देखो इसको 2-3 बार देखो, देखते रहो इसको। ऐसे कैसे कश्मीर घाटी है, एक का नाम कुल्लू घाटी है, एक का नाम कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा, टांगड़ा नहीं है, कांगड़ा, कांगड़ा, कांगड़ा ठीक, ठीक है, कांगड़ा घाटी। अब सुनो, एक शब्द मैंने दिया, उसका नाम क्या है? करेवा। क्या नाम दिया मैंने? करेवा। 2-3 बार बोलो, करेवा, करेवा। एक शब्द है जिसका नाम है करेवा। करेवा क्या होता है? क्या होता है? झीलों का निक्षेप। वेरी गुड, झीलों का निक्षेप। तो कौन सी जगह पर पाया जाता है? कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में जो झीलों का निक्षेप पाया जाता है, झीलों का निक्षेप। किसका निक्षेप? झीलों का निक्षेप। झीलों का जो निक्षेप है उसे क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। और करेवा जो है, इस जगह पर ये जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी पर किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती की जाती है। ओके, केसर की खेती की जाती है। और केसर की खेती के लिए एक स्थान प्रसिद्ध है यहाँ का, जो श्रीनगर में स्थित है। उस स्थान का नाम है पंपोर। उसका नाम क्या है? पंपोर। तो 3 बार बोलो, पंपोर, पंपोर। केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए पंपोर नामक स्थान प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है? पंपोर। पंपोर कहाँ है? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। पंपोर नामक स्थान प्रसिद्ध है। याद हो जाएगा? क्लियर? तो बताओ देखा क्या क्या है। करेवा क्या होता है? झीलों का निक्षेप होता है, और कश्मीर घाटी में पाया जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, और ये बहुत बड़ा एक मसाला होता है, विश्व का सबसे महंगा मसाला। और इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पंपोर। चलो, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको वापस रिवीजन करो, एक बार देखो इसको। ये क्या पढ़ा देगा? कहाँ से पढ़ा? ये रहा। 3 स्लाइड पढ़ी। 3 स्लाइड को याद करने में क्या क्या टाइम लगता है आप लोगों को? देखो वापस देखो, लघु हिमालय। लघु हिमालय पे क्या होती है? बर्फ होती है। ऊंचाई इसकी भी ठीक ठाक है, 4000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय पर जो बर्फ है वो ग्रीष्म काल में पिघलती है। ग्रीष्म काल में, जो ग्रीष्म काल में जब पिघल जाती है तो यहाँ पर घास के मैदानों का निर्माण होता है। क्लियर? जब घास के मैदान होंगे तो वहाँ पर जो गुज्जर, बकरवाल, भोटिया ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो वहाँ पर बकरियों को और उनके पास जो भेड़े गाडर होती हैं उनको चराने के लिए वहाँ चले जाते हैं। ठीक, वहाँ पर जाते हैं तो किसी एक विशेष ऋतु में जा रहे हैं, और फिर जैसे वो ऋतु खत्म हुई तो वहाँ पर वापस बर्फ की परत चढ़ने लग जाएगी, तो वापस उतर के ग्रीष्म ऋतु में वापस जल्दी आ जाते हैं नीचे। तो इसे कहा जाता है ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार प्रवास। तो ऋतु प्रवास जो किया जाता है वो कौन से हिमालय में किया जाता है? लघु हिमालय। तो ऋतु प्रवास किस हिमालय की विशेषता है? उसके बाद में ये जो घास के मैदान है, इनको जैसे हम लोग घास के मैदान हम लोग देखते हैं जी, क्या कहते हैं हम लोग कि चलो चरागार वाली भूमि घूमने के लिए चलते हैं, ऐसा कुछ कहते थे, या दोबड़ी में खेलते हैं, ऐसा कुछ कहते थे। वो दोबड़ी में चल, दोबड़ी में कुश्ती करेंगे। यहाँ जो कुश्ती करने के लिए स्थान बन जाते हैं घास के मैदान जो है, कश्मीर में इनको कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है? और उत्तराखंड में इन्हीं को कहा जाता है पयार या बुग्याल। इनको प्यार से बुग्याल कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? जब उनको कुश्ती लड़नी होती है तो मेरे साथ चल दो, बुग्याल में चल, वहाँ पर बताऊंगा तुझे। स्कूल में जब लड़ जाते हैं तो बुग्याल की कहते हैं, तो बुग्याल में चल। तो इसका मतलब उत्तराखंड में बुग्याल। और गुज्जर, बकरवाल, भूटिया ऐसी जनजाति हैं जो वहाँ पर पशुचारण करने के लिए उन स्थानों पर चली जाती है। ठीक है, ये अगर घास के मैदानों का निर्माण हो रहा है ग्रीष्म काल में, अगर यहाँ की घास, यहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो कोरे घास के मैदानों का निर्माण करके क्या करेंगे हम लोग? कुछ अच्छी जगह भी बना लेते हैं वहाँ पर। तो अच्छी अच्छी जगह ही बनाई गई है, इसलिए उन्हें कहा जाता है हिल स्टेशन। उन्हें क्या कहते हैं? हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन है कौन कौन से? शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, सोलन, कसौली, खज्जियार। ये तो कहाँ है? सारी की सारी हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बोलो, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत। हो गया? तो ये जो मसूरी वाली जगह है, ये जगह भी इसी हिमालय में स्थित है। क्लियर होगी? तो ऐसे कुछ जगह आप लोगों को लगेगा, नैनीताल, रानीखेत, रानी का खेतर, और मसूरी। यार ये तो अच्छी अच्छी जगह है। तो ये तो भाई साहब शिवालिक वाले हिमालय में तो क्यों पाई जाएगी? उस वाले हिमालय में तो पाई नहीं जाती। शिवालिक में क्यों पाई जाएगी? वहाँ तो हरिद्वार पाया जाता है। तो ऐसे कनेक्ट कर दोगे? ठीक है। और उसके बाद पिछले दिनों संस्कृत डिपार्टमेंट में यहीं से प्रश्न आया था, शिमला, मनाली, डलहौजी में से, इन्हीं में से कुछ प्रश्न था कि ये जो पर्यटन स्थल है कौन से हिमालय में? लघु हिमालय। आप लोग पीवाई को करना, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद सुनो,
उत्तराखंड हो गया। उसके बाद सिक्किम में कौन कौन सी जगह, गंगटोक और लाचुंग। सिक्किम में तो क्यों, क्योंकि ये हिमालय देखो तो सही, घूम करके जा रहा था, यहाँ सिक्किम वाले एरिया में भी तो निकल रहा है। तो सिक्किम वाले एरिया में भाई साहब वो लोग कहाँ ऊपर जाकर के बेटे मस्ती से रहते हैं। वो कौन सा एरिया है, गंगटोक और लाचुंग। ओके, ये वाली बातें पढ़ी। उसके बाद आगे की तरफ चलिए आप लोग, आगे देखिए, आगे ये पढ़ा लास्ट, हाँ तो ये वाला, तो ये वाली जो वृत्त हिमालय के समानांतर नीचे की तरफ असतत श्रृंखला के रूप में विद्यमान है, उसे क्या कहा जाता है, लघु हिमालय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लघु हिमालय। लघु हिमालय का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे संबोधन किया जाता है, या इसकी कुछ श्रेणियां हैं जो अलग अलग भागों में विभाजित की हुई है। असतत है तो अलग अलग श्रेणियां होगी, एक साथ तो कैसे होगी, ऊपर वाले तो एक साथ थे तो उसके एक ही साथ कह दिया हम लोगों ने। इसके अलग अलग हैं तो अलग अलग एरिया वाले अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो इसे क्या कहा जाता है, पीर पंजाल। फिर एक नाम है इसी का धौलाधर, एक नाम क्या है इसका, आगे की तरफ चलिए। उसके बाद में इसी को कहा जाता है मसूरी नाग टिब्बा, इसी को क्या कहा जाता है, महाभारत, इसी को कहा जाता है डोकिया, इसी को क्या कहा जाता है, ब्लैक माउंटेन। ठीक है, तो बताओ देगा, धौलाधर तो कहाँ पर कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, मसूरी नाग टिब्बा। क्लियर। उसके बाद महाभारत श्रेणी कहाँ पर कहा जाता है, ये वाला जो एरिया डोकिया, सिक्किम, और ब्लैक माउंटेन भूटान, और बाकी आप लोगों। उसके बाद ये जो दो हिमालय जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों हिमालयों के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुल्लू, कांगड़ा, सोलांग, सांगला। उनमें से मैं महत्वपूर्ण घाटियां लिखी। एक का नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम है उसका, कश्मीर घाटी। किस किस के बीच में स्थित है, तो एक तो पीर पंजाल श्रेणी और बृहत हिमालय के बीच में। आप लोगों ये याद नहीं रहे तो ये बता देना, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये घाटियां घाटी ये जो है ये किस किस के बीच में पाई जाती है, लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में पाई जाती है। ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाए तो पूछ लेगा कि पीर पंजाल और इसके बीच में, ये ऐसे ऑप्शन आता नहीं है आप लोगों को, ये सीधा ये आएगा कि लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। आप लोग बता देना हाँ भाई इसके बीच में पाई जाती है घाटियाँ। ठीक है, और दर्रे किस पर पाए जाते हैं, बताओ दे, दर्रे बृहत हिमालय में पाए जाते हैं। कल हम लोग बृहत हिमालय पढ़ रहे थे, तो बहुत ऊंचाई है, उस ऊंचाई को पार करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो लेकिन हम लोगों ने ढूंढ लिए ऐसे कुछ रास्ते, उन्हें तंग रास्तों को क्या कहा जाता है, दर्रे। और वहां पर लोग सुरंग, जब हम लोग दर्रे पढ़ेंगे तब चेनानी नासरी एक सुरंग के नाम से पढ़ेंगे, जो सबसे लंबी सुरंग, वो दर्रों के साथ में कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये धौलाधर है। और बताओ अगली कौन सी है, कुल्लू। ठीक है, ये कुल्लू वाली महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है, पीर पंजाल और दोनों श्रेणियों के बीच में। और जब आप लोगों से कभी क्रम लगवाया जाए तो ये क्रम ध्यान रखना आप लोगों को, पहला क्रम तो कौन सा आएगा, कराकोरम का, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर बृहत हिमालय। ठीक है, उसके बाद में पीर पंजाल, फिर ओके यहाँ तक का क्रम ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद में शिवालिक हिमालय। ठीक है, बाकी तो किसी चीज में है तो इनका तो क्या है क्रम, याद रखो, याद रह जाएगा। ठीक है, और ये मसूरी घाटी है, ये कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी, और ये काठमांडू घाटी। इतनी आसान आसान घाटियां। क्लियर होगी। चलो इसके बाद इधर तो क्या है, एक है करेवा, एक है कहाँ पर पाया जाता है, कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी में जो करेवा पाया जाता है, इसकी खास बात क्या है, जिलों का निक्षेप है जिस पर विश्व का महंगा जो मसाला है उसकी खेती की जाती है। आप लोग भूगोल पढ़ो, भूगोल। हाँ, तो ये क्या है, केसर की खेती की जाती है, ध्यान रह जाएगा। और केसर की खेती के लिए जो प्रसिद्ध जो स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है, पंपोर। याद हो जाए, कितने आसान आसान सी बातें। तो ये दो चार बातें, और इससे पहले की देखें, कनेक्ट करके बताना आप लोग। इससे पहले जिसे कहते हैं बृहत हिमालय, गोल हो जाएगा। मैं शिवालिक की तो दो बातें आज ही पढ़ के जाऊँ उनको। बोलो, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय की मुख्य विशेषता जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सीधी एक लाइन है, और वो है इसकी विशेषता है दून और द्वार। क्या है, दून और द्वार किसकी विशेषता है, और आपको समझ में नहीं आए तो दून और द्वार, द्वार हरिद्वार, हरिद्वार, हाँ हरिद्वार, हरिद्वार है। और देहरादून होता है, इसे कोटली दून होता है, पाटली दून होता है, खूब सारे ऐसे दून होते हैं। तो वो कुछ बेसिकली कुछ घाटियां ही होती है, उन घाटियों को कहते हैं। तो दून और द्वार, दून और द्वार तो किसकी विशेषता है, मर्ग और बुग्याल किसकी विशेषता है, याद रह जाएगा। और उस वाले की तो ऊंची ऊंची जो चोटियां, वो किसकी विशेषता है, बृहत हिमालय। कितनी आसान सी बात है। तो ऐसे ही बस आप लोग थोड़ा कंपेयर कर लेना। और इसको देखो, ये लघु हिमालय हो गया आपका, लघु हिमालय से पहले बृहत हिमालय, बृहत हिमालय की चोटियां बताओ देखो,
चोटियां बताओ, वापस बताओ, ध्यान रखनी है ये चोटियां, ये मैंने ये बना दिया, बताओ एन से लेकर के एन तक, ओके। बीच की बताओ, बंदर पूंछ, वेरी गुड, बंदर पूंछ, कामेत, हाँ नंदा देवी, वेरी गुड। आगे हैं, धोलागिरी। अब मुझे बताओ कि धोलागिरी धोलाधर, धोलागिरी धोलाधर दो शब्द आए, यहाँ तो है धोलागिरी और एक था धोलाधर। वो धोलाधर क्या है? लघु हिमालय में क्या है? वो लघु हिमालय की श्रेणी है। एक और धोला वाला और कुछ हो गया, धौली गंगा, हाँ एक और धौली गंगा भी होता है चलो ध्यान दो, धोलागिरी, कौन सा गिरी? धोलागिरी। धोलागिरी के बाद उसके बाद मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, हाँ माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा। याद हो गया? एक ही बार में किसे याद हो जाती है हम लोगों को बरस हो गए तब जाके याद हुई है। बस चलो इसको बताओ देगा आप लोग, बस जितना पढ़ा है उनको रिवीजन करते रहो आप लोग। जरूरी नहीं कि जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो नहीं आए, वो सारा ही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो आप लोगों ने पढ़ लिया वो कम से कम वो आना चाहिए, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ाया वो सब आपको याद है, बस इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। चलो ये आपका हिमालय, और हिमालय का आकार कैसा है? चापाकार। कल पीडीएफ आप लोगों के पास नहीं आई थी क्या? नहीं आई थी, और उस स्कैनर का फोटो किसी ने नहीं खींचा? फिर उसको मेरे फॉरवर्ड कर देना है, कर दोगे? मैं तो ढूंढ रहा है, आया नहीं कुछ। तो चलो, तो ये वाले, इसका मतलब पीडीएफ किन किन के पास आ गई थी? कल वाली पीडीएफ, हाँ किस किस के पास आई थी? उनके पास नहीं आई थी तो उनसे तो नहीं पूछेंगे कि वो पढ़ के नहीं आए, आप लोग बताओ। तो आप बताने के लिए उतारू हो, बता दो पूरा ही हाँ तो चलो ये कहाँ गया देगा, ये रहा। बताओ इसका आकार कैसा है? चापाकार, और इसका अक्ष संघीय मोड है। कैसा मोड है? सिंटेक्शियल मोड है। और इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? और इसकी जो ये जो चौड़ाई, आपको कैसे याद है? ऐसे भी देख लेते हैं कोई कोई, हाँ ये बहुत भाई साहब, ऐसी निगाह भगवान मुझे भी दे। ऐसी निगाहें किनके पास होती? ऐसी निगाहें केवल उनके पास होती है जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बड़े बड़े, उनके पास वो काला चश्मा। वो काला चश्मा क्यों लगाते हैं आप लोगों को मालूम है? जो काला चश्मा लगा करके निकल रहा है उससे सावधान रहना आप लोग, क्योंकि काले चश्मे में किधर देख रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आप उधर खड़े हो कुछ खोड़ियाँ कर रहे हो, टिंग कर रहे हो, और आपको लग रहा है ये तो इधर सीधा जा रहा है, वो यूं करके देख रहा है। अब आपको मालूम नहीं उसकी आंखें किधर घूम रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ता है। और जो बड़े बड़े जो बॉडी गार्ड्स होते हैं जैसे सीएम साहब के, पीएम साहब के, वो काली चश्मा इसीलिए लगाते हैं कि वो किधर देख रहे हैं किसी को पता नहीं चले। तो ये काली चश्मा जैसा ही मामला है कि आप मुझे देख रहे थे एकदम, और मुझे लगा कि ये कैसे बता रहे हैं, ये तो मुझे देख रहे हैं, और आपकी निगाह एक आंख यहाँ थी, ये वाली आंख आपकी यहीं थी। चलो आगे बताओ, देख के बताओ। देखे वृहत हिमालय, वृहत हिमालय में ऊंचाई ज्यादा, हिमनद पाई जाते हैं। कौन कौन से हिमनद देगा? गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सतोपंत है, नमिक है, और जेमू है, और गोमुख है, और रातोंग है, ये वाले। और इनका जो निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण एक ही बार में नहीं हुआ है, अलग अलग कल्पों में हुआ है। कौन कौन सा? एक तो ये जो टर्सरी कल्प है उसके अंदर एक तो ओलिगोसीन है, एक है मायोसीन, एक है प्लायोसीन। जब प्लिस्टोसीन पढ़ेंगे तो प्लिस्टोसीन में मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आता है प्लिस्टोसीन। तो चलो, तो ओलिगोसीन में तो किसका निर्माण हुआ है? तो पुराना कौन सा हुआ? वृहत हिमालय, ठीक है। तो जब कोई भी ज्योग्राफी में जब श्रृंखला बोली जाती है, ऐसे क्रम जब बोला जाता है, काल का क्रम, तब ऐसे बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन। पहला कौन सा होता है? बोलो एक बार, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। उसके बाद में ये टर्सरी, और टर्सरी के कुछ भाग जिन्हें कहा जाता है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, फिर चतुर्थ का प्लिस्टोसीन, होलोसीन, ठीक है। तो ऐसे कुछ होते हैं। तो उनमें से जो मैंने जो सबसे पहले बोला, क्या बोला मैंने? प्री कैम्ब्रियन बोला, तो वो सबसे पुराना ही पुराना है
क्रम बोलते बोलते मैंने बोला ओलिगोसीन, क्या बोला, फिर बोला मैंने मायोसिन, फिर प्लायोसिन। इसका मतलब ज़्यादा पुराना ये है, ज़्यादा पुराना, उससे कम पुराना ये, उससे कम पुराना ये। तो बृहत हिमालय सबसे ज़्यादा पुराना, लघु हिमालय इससे कम पुराना, और उप हिमालय नया। ओके, और इसके क्या क्या नाम है देखा, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिम के बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहाँ से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती हैं। तो सदावाहिनी जो नदियाँ हैं उनका उद्गम किससे होता है, लघु हिमालय से होता है या बृहत हिमालय से होता है। अच्छा मैंने क्या पूछा, बस ये बता दो मुझे तो। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बताओ, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं चलो लास्ट आप लोग सुनो, अब आप लोगों की छुट्टी होने वाली है, और छुट्टी होते होते आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ मैं, और मसूरी बताओ, ठीक है कैसे, एक तो बताता हूँ केसर, केसर ऊपर देखते रहो, करेवा। कश्मीर में केसर उपजाने वाली जमीन करेवा की कहानी, कहानी नहीं पढ़नी है। अरे ये तो ये आ गया तो चाउमीन जैसा कुछ आ गया। ये क्या लिखा हुआ, ये करेवाज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इनको करेवा को थोड़ा नष्ट किया जा रहा है, ये इसके अंदर बातें लिखी हुई है। ऐसी होती है केसर, कश्मीरी केसर ऐसी होती है, तो ऐसी होती है। तो भाई साहब ये देखो मिर्ची की तरह की होती है ये, लेकिन बहुत महंगा मसाला होता है। ऐसी होती है ओ भाई साहब, अच्छी है, तो जैसे गाजर छिल के रख रखी हो। तो ये तो क्या है, बताओ देख क्या है ये केसर, आप लोगों ने देख लीजिए बहुत महंगी है, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या देखना है, एक केसर के बाद एक देखना है आपको हिल स्टेशन। ये क्या देखना है, हिल स्टेशन। आ गया, हाँ भाई दादा आ जा। ये देखो, अरे कितना मन करता है यहाँ घूमने का। तो आपके डेस्कटॉप पे जो बार बार जो फोटो चेंज होकर के ऐसे फोटो आता है ना, वो कहाँ से आता है, इधर से आते हैं वो। कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ, ये हिम के बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो एक देख लो, ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। अरे इधर नहीं देखना, इधर देखना है, अपनी निगाह को यहाँ रखो यार, कितना अच्छा मौसम है। ये थोड़ा उल्टा बैठ करके फोटो खिंचाते हैं, मुंह तो दिखा नहीं रहे। ये देखो ये शहर, तो आपका जब बैच खत्म हो जाएगा, बैच को खत्म नहीं होगा ये, आपका जब सिलेबस हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, फोटो देखेंगे अरे मसूरी चलेंगे, एग्जाम दे लो उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद चलेंगे मसूरी। मसूरी की स्पेलिंग ये होती है मसूरी। हाँ कोई सा देख लेते हैं। और देखो देखो कौन सा अच्छा दिखाई दे रहा है इनमें, ये दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, अब दिखाया, अब दिख रहा है सही, वो देखो, ये देखो घास फूस दिखाई देती है यहाँ पर। ये कौन सा हिमालय, ये लघु हिमालय या बृहत हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में देखो मसूरी वाला जो देवस्थान देख रहे हो, कितनी अच्छी अच्छी जगह है। यहाँ घूमने जाना आप लोग, घूमने जाने के लिए क्या करना है, नौकरी लगना है आप लोगों को, ठीक है। और लोड नहीं लेना, ये देखो ऐसी सड़कें हो जाती है वहाँ पर, ऐसे ऐसे घर पाए जाते हैं, ऐसे घर देखो। फूलों घाटी बाद में पढ़ेंगे, तब बताऊंगा। अरे क्या कुछ कैसे लोग हैं,
कल में जिनको सर्दी लगती है उनको बाहर। चलो, तो ये वाली जितनी चीज़ें आज पढ़ाई गई हैं उन सारी चीज़ों को देखना आप लोग, उनको रिवीजन करना, और बाकी चीज़ें कब पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों आप लोग पढ़ाई करना है, ये कम पढ़ाई करते हैं, इधर उधर रील देखने लग जाते हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है, उधर घुस जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।